12th क्लास का मैथ। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में एक चैप्टर है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन जो है वो दो सेट में डिफाइन होता है और यह सिंगल सेट में भी डिफाइन होता है। कोई भी दो सेट हो, मान लो कि ए है 1 2 3, बी है ए बी सी डी, तो इसका ए क्रॉस बी आपको निकालने आता। ए का एलिमेंट लेंगे 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी। इस तरह से फिर 2 से शुरू करोगे 2 ए जाएगा, यानी 3 यहाँ पर मेंबर है, 4 यहाँ पर है, 12 मेंबर आएगा इसमें। तो कोई एक सेट हो और वह सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का, तो इसको बोलेंगे कि यह एक रिलेशन हो गया। ठीक है, यह रिलेशन जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि रिलेशन दो सेट में डिफाइन होता है और सिंगल सेट में भी डिफाइन हो सकता है। जैसे ए क्रॉस ए निकालेंगे, कुछ आएगा, तो इसका यदि कोई सबसेट हो जाए तो आर सबसेट ए क्रॉस ए का हो जाए, ये भी रिलेशन है। लेकिन इस रिलेशन को बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि रिलेशन कौन है कौन नहीं है। हमने एक सेट लिया 1a 2b 3c। सिर्फ इतना ही देखना है कि फर्स्ट मेंबर जो है वह ए क्रॉस बी में है कि नहीं। हम यहाँ पर दो सेट में रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 2 3 है इसमें ए बी सी, मतलब यह जो है वह सबसेट है ए क्रॉस बी का और इसलिए यह रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन एक ही सेट ए में काम करें, जैसे हम ऐसे लिखे 1 1 2 2 और ये पूछे कि क्या यह रिलेशन है, तो हाँ एक ही सेट में यह डिफाइन है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 है, यानी यह भी एक रिलेशन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि रिलेशन नहीं हो, जैसे हम कहते हैं 1 2 1 4। तो 1 1 तो इसमें है लेकिन 2 4, तो 2 है लेकिन 4 नहीं है, यानी यह रिलेशन नहीं है। रिलेशन के साथ साथ चलने वाला टर्म होता है फंक्शन। आपने रिलेशन समझा, साथ साथ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ए सेट से बी सेट में ए भी डिफाइन होगा। इसमें कहता है कि ए जो है इसका ईच एलिमेंट के लिए होना चाहिए और बी में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, यूनिक एलिमेंट। अब ऐसे बी में यदि कोई फंक्शन को हम लोग डिफाइन करें और ऐसे लिखे हम कि 1a 2b 3c, कोई पूछे यह एक रिलेशन है, तो हाँ 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट ए बी सी इसमें है, यानी यह सबसेट है ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो वह रिलेशन है। इसको चेक करते हैं कि रिलेशन तो यह है, फंक्शन यह है कि नहीं। तो
फंक्शन के लिए ईच एलिमेंट हमको देखना है, तो 1 2 3 है, 1 2 3 के लिए किया हुआ है। यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, 1 के लिए सिर्फ एक ही को मिलना चाहिए, ए मिला है, यहाँ पर बी मिल गया है 2 के लिए, 3 के लिए सी है। इसका मतलब ये भी कंडीशन हमको लागू हो रहा है और ये भी कंडीशन लागू हो रहा है, मतलब यह फंक्शन भी है। रिलेशन और फंक्शन में 3 चीज का इस्तेमाल होता है जनरली, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज जनरली दोनों में करीब करीब एक ही जैसा होता। ए सेट समझ लो कि डोमेन हो गया, बी सेट हो गया कोडोमेन, और ए के कॉरस्पॉन्डिंग, ए के ईच एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो बी में मिला उसको बोलते हैं रेंज। मतलब यदि यही क्वेश्चन हम लोग देखें, ए क्रॉस बी यहाँ पर निकाला हुआ है, ए बी है, और यहाँ पर यह एक फंक्शन है या रिलेशन है, तो इसका डोमेन क्या हो गया 1 2 3, ए सेट का यानी 1 2 3। कोडोमेन क्या हो गया, बी सेट जो है सो कोडोमेन होगा, तो बी में ए बी सी डी है, तो कोडोमेन हो गया ए बी सी डी। रेंज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो मिला है, तो 1 से ए मिला है, 2 से बी मिला है, 3 से सी मिला है, यानी ए बी सी मिला है, यानी ये रेंज हो गया। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज। एक और डोमेन का हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन में, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यदि आप ए समझते हो कि x ए का है डिनोट करे, y b का बिलोंग्स करे, और रेंज का मतलब समझते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y। सो एक जनरल आइडिया हमने दिया रिलेशन का और फंक्शन का। हम रिलेशन से आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ये जो रिलेशन था, समराइज करें, रिलेशन 2 सेट में था, ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, और जब कोई ए क्रॉस ए का होता था तब इसको नाम दिया गया था बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन को कई पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरे को रिफ्लेक्सिव, तीसरा है सिमेट्रिक, और फोर्थ है ट्रांजिटिव रिलेशन। जनरली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये आपका पूछता है। तो ये एक हम सेट लिया 1 2 3, पहले जैसा ही यही लिए हुए थे। ए क्रॉस ए हम बना दें तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी इसका जो भी सबसेट आएगा वह कहलाएगा बाइनरी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं? तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है एक्स आर एक्स मीन्स एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स। ये जो सिंबल है ना जी, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। एक्स आर एक्स का मतलब ये हुआ कि भाई एक्स एक्स सभी जो है वह बिलोंग्स करेंगे आर का। तो मैंने आपसे एक पूछा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, यह रिलेशन है। हाँ, यह रिलेशन है क्योंकि यह इसका सबसेट है। तो ये रिलेशन इसलिए है कि यह इसका सबसेट है। बढ़िया बात। और यह आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि यह कह रहा है कि एक्स आर एक्स, एक्स रिलेटेड टू एक्स, यानी 1 1 से 2 2 से 3 3 से, और सभी के लिए होना चाहिए। तो 1 2 3 तो हमारा सेट ही था, और इसलिए हमारा यह आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि वह आइडेंटिटी हो, उसके बाद अदर मे बी और नॉट। आइडेंटिटी तो उसको होना ही चाहिए, लेकिन दूसरे भी उपस्थित रहे या ना रहे तब भी उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी को हम पूछ दें कि क्या यह जो रिलेशन है, जो क्या आइडेंटिटी रिलेशन था, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ, यह रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि यह तो आइडेंटिटी वाला ही सब आया हुआ है। और अब हम ऐसे कर दें 1 1 2 2 3 3 और एक ले ले हम 1 2। देखो इसमें पहले तो यहां तक में आइडेंटिटी है, अदर में भी और नॉट, मतलब यह रिफ्लेक्सिव होगा, यह आपका रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, बोल सकते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सबके सब रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है कि एक्स आर वाई, इफ एक्स आर वाई देन वाई आर एक्स, मीन्स एक्स वाई यदि बिलोंग करता है आर में तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 2 1, क्या एक रिलेशन है? हाँ, सबसेट है। आइडेंटिटी है? नहीं, आइडेंटिटी नहीं। क्यों? 1 के लिए किया और वो तो सेम होना चाहिए ना, ऐसे कर दिया। रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी पहले होना चाहिए था, तो नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन तो एक्स वाई प्रेजेंट रहे तो वाई एक्स प्रेजेंट होना चाहिए। 1 2 है तो इसमें 2 1 आ गया। देखो, इसको एक्स वाई माना तो ये वाई एक्स हो गया। इसका मतलब यह सिमेट्रिक यस। आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव कहता है कोई भी रिलेशन है बिना देखे हुए उसको बोल दो कि वह ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन, बिना देखे सुने बोल दो कि ट्रांजिटिव है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि यदि इसमें इफ एक्स वाई बिलोंग करे आर का और वाई जेड भी बिलोंग्स करे आर का, तो बताना इसको चाहिए कि एक्स जेड भी होना चाहिए। एक कंडीशन है तो वह ट्रांजिटिव होगा। पहली बात गौर करें, कोई भी जो रिलेशन होगा वह ट्रांजिटिव होगा। चेक कब करेंगे हम? चेक तब करना है जब एक्स वाई और वाई जेड उसमें प्रेजेंट हो जाए
तब XZ भी होना चाहिए। ए हुआ तब ट्रांजिटिव हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। यदि ए प्रेजेंट नहीं है तो कोई चेक करने का हमको जरूरत नहीं है, वैसे ही ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन यदि यह प्रेजेंट है तो यह भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने कहा 1 2 2 1, पहले वाला ही ले ले। चेक करना हमको उसको है कि वह क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले हम खोजें उसको कि XY और YZ प्रेजेंट है कि नहीं। इसको समझ लो XY, तो यह हो गया YZ, तो इसमें XZ होना चाहिए। ये दोनों प्रेजेंट है, इसलिए चेक करने की हमें जरूरत है। तो XZ हो गया 1 1 1 1, इसमें नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव या नहीं है। मान लो हमें एक एग्जाम्पल लिया 1 2, ऐसे का पूछे हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमने क्या कहा, ये दोनों है तब चेक करने की जरूरत है इसको, अन्यथा वह ट्रांजिटिव है। इसमें दो तो है ही नहीं, चेक क्या करेंगे। सो यह ट्रांजिटिव है। तो अभी तक हमने जितने बात किया वह डिजिट वाला रिलेशन में काम किया। अब हम कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेते हैं। रिलेशन लैंग्वेज वाला समझने के लिए, जैसा कि आपने देखा कि रिलेशन जो है खास करके बाइनरी रिलेशन, वह एक सेट में डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले उस सेट को हम लोग पकड़ेंगे कि वह सेट क्या है। मान लो एक सेट हमने लिया ए, ऑल लाइन्स इन द प्लेन, और इसमें एक रिलेशन बोला हमने पैरेलल टू, एक रिलेशन बोला परपेंडिकुलर टू। पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू। चलिए चेक करते हैं पैरेलल टू को पहले, यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या बताए थे कि x r x होना चाहिए। x क्या है, सेट का एलिमेंट है। सेट का एलिमेंट क्या है, यहाँ पर लाइन है। सो यहाँ पर लाइन यदि ए बी लेंगे तो इधर भी हमको ए बी लिखना पड़ेगा। अब इसको बोल करके देखो, क्या आप कह सकते हैं यहाँ पर r के स्थान पर तो पैरेलल टू है, ए बी इज पैरेलल टू ए बी, बोल सकते हैं हम। देखो दो लाइन ऐसे दूर में है ए बी और सी डी, यहाँ पर बीच का डिस्टेंस कुछ है, सटाते जाओ किसी पर लिया हो तो ए बी के बराबर ही हो गया ना, और बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। इट मीन्स यह रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे। सिमेट्रिक में क्या चेक करने के लिए होता है, एक्स आर वाई है तो यह बतलाना चाहिए वाई आर एक्स। फिर वही बात, एक्स वाई पकड़ो आप, सेट का एलिमेंट क्या है तो लाइन है, तो ए बी ले लिया, सी डी ले लिया और आर लिख दिया। इधर भी लिख दीजिए ए बी, चेंज करेंगे ना तो सी डी आर ए बी। मैंने कहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आर के स्थान पर पैरेलल टू है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन यू कैन से सी डी इज पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब कि सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव
तो इसमें क्या होता है, दो हो जाएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू एम एन। मान लो आप लिखते ना एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, तो होना चाहिए एक्स आर जेड। तो एक्स के स्थान पर ए बी, वाई स्थान पर सी डी, तो सी डी एम एन, तो एक्स और जेड वाला आएगा, यानी ए बी रिलेटेड टू एम एन। अब इस रिलेशन को पढ़ो। इस रिलेशन में क्या पढ़ोगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, सी डी इज पैरेलल टू एम एन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एम एन, देन यू कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू एम एन। सो ट्रांजिटिव भी हुआ। परपेंडिकुलर टू देखते हैं। परपेंडिकुलर टू में एक परपेंडिकुलर होने में दो लाइन होना जरूरी है भाई। पैरेलल तो समझ लेते कि ए बी पर ए बी है, ए बी पर ए बी करोगे तो परपेंडिकुलर तो होगा नहीं। सो परपेंडिकुलर टू रिलेशन जो है वह रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक में क्या करोगे, यहाँ पर रिलेशन के स्थान पर यहाँ पर ए बी और सी डी है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो ए बी ऐसे हो गया, सी डी हो गया, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, देन यू कैन से सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करें तो ट्रांजिटिव में तीन आना चाहिए। मान लो यह ए बी लाइन है, ए बी सी लाइन ले लिया, ए सी डी लाइन ले लिया और एक एम एन लाइन ले लिया। देखो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, बट ए बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू एम एन। सो परपेंडिकुलर टू ट्रांजिटिव नहीं है। एक बात और, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो बोलेंगे कि वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक हम अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ए एक सेट है और वह सेट है ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। आपको प्रूव करना है कि एक रिलेशन सिमिलर टू सिंबॉलिकली ऐसे बोल सकते हैं, सिमिलर टू रिलेशन को प्रूव करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिविटी चेक कीजिए। रिफ्लेक्सिविटी में एक्स आर एक्स था, एक्स क्या है, सेट का एलिमेंट है, यानी यहां पर तो ये है ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, यानी एक प्लेन में एक्स है से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एबीसी लिख दो। अब इसको बोल करके देखो भाई, क्या आप कह सकते हैं कि एबीसी इज सिमिलर टू एबीसी? हाँ, जो ट्रायंगल यहां पर एबीसी है और वही सेम ट्रायंगल एबीसी है, तो ए बी बाई ए बी, ए सी बाई ए सी, बी सी बाई बी सी, साइड का परपेंडिकुलर सेम हुआ, यानी
किसी भी ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि वह खुद का सिमिलर है। सिमेट्रिक चेक कीजिए क्या था सिमेट्रिक में, एक्स आर वाई इफ देन वाई आर एक्स। एक्स वाई के स्थान पर ट्रायंगल ले लो, वाई, क्योंकि सेट का एलिमेंट जो है वह ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी रिलेटेड टू ट्रायंगल डीईएफ। आर के स्थान पर क्या है, तो सिमिलर टू है। देन क्या कह सकते हैं आप कि ट्रायंगल डीईएफ रिलेटेड टू ट्रायंगल एबीसी, और triangle ABC is similar to DEF, then triangle DEF is similar to triangle ABC। यह भी ट्रू है। इसका मतलब कि सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेने होंगे, थ्री एलिमेंट्स लेने होंगे, थ्री एलिमेंट्स यानी तीन ट्रायंगल लेने होंगे। हमने ले लिया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल PQR। लिखते हो ना, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, दिस इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड। इसको आप एक्स समझो, इसको वाई समझो, इसको जेड समझो। देखो भाई बोल करके ऐसे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ इज सिमिलर टू पीक्यूआर, देन यू कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। उसी को लैंग्वेज में लिख दो कि ए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, देन यू कैन से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि यह ट्रांजिटिव है। तो ये हमने ट्रांजिटिव चेक कर दिया। तो तीनों हो गया, रिफ्लेक्टिव भी हो गया, सिमिलर टू, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। एंड सो यू कैन से सिमिलरिटी इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सो रिलेशन का पार्ट समाप्त हुआ, फंक्शन के पार्ट पर चलते हैं। फंक्शन शुरू में ही जब रिलेशन और फंक्शन हम कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि दो सेट में यदि डिफाइंड है तो ईच एलिमेंट इसका होना चाहिए और यहां पर बी का यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। Means if for each element of X you get unique element of B, then you can say that relation is a function। मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन के कई टाइप होते, वन फंक्शन, वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव बोलते हैं। वन फंक्शन का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव है। दूसरा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव, और जब दोनों हो जाता है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। होता है मेनी वन फंक्शन और एन टू फंक्शन। और इधर उधर लिखा गया, इसको एक टाइप में समझेंगे। जो वन होगा वह मेनी वन नहीं होगा, जो मेनी वन होगा वह वन नहीं होगा।
नाम से ही क्लियर है। जो इनटू होगा वह ऑन टू नहीं होगा, और जो ऑन टू होगा वह इनटू नहीं होगा। ऑन टू इंग्लिश का लैंग्वेज यही समझ सकते हो, एकदम दूसरे पर पड़ गया। इनटू मतलब पूरा नहीं पड़ा है, कुछ उसमें एलिमेंट बचा हुआ है। ठीक है, 1 फंक्शन के लिए हम लोग ये देखेंगे कि x1 और x2 बराबर है कि नहीं। यदि यह बराबर नहीं है और f(x1) और f(x2) ये भी बराबर नहीं है, जरा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो एक फंक्शन लिखा हमने 1 2 2 3 4, ये फंक्शन हमने लिखा। मान लो इसके लिए ए सेट जो है वह 1 2 3 है, बी सेट लिया हमने 2 3 4 5 ले लिया। चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट सब इसमें है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 1 2 3 एक एक ईच एलिमेंट के लिए हो गया। और यूनिक एलिमेंट 1 के लिए एक ही को 2 मिला है, 2 के लिए एक ही को 3 मिला है, 3 के लिए एक ही को 4 मिला है। इसको यदि डायग्राम से यदि आप बनाओ तो ए में लिया है आपने 1 2 3, बी में 2 3 4 5, 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, यही फंक्शन होगा। इस फंक्शन में ए समझो कि x1 हुआ तो ये समझेंगे x2 हुआ, ए y1 हुआ, ए y2 हुआ। y1 मतलब क्या, f(x1), ये हो गया f(x2), और यहां पर फंक्शन हो गया y = fx। और यदि दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो y = fx = x + 1 लिख सकते हो, आ गए रिलेशन के रूप में। तो fx बराबर ऐसे लिख दिया, y बराबर ऐसे लिख दिया। पूछा कि क्या यह 1 फंक्शन है या डिजिट के रूप में ऐसे लिखा हुआ है, क्या यह 1 फंक्शन है, सेट ये दोनों गिवन है। कैसे चेक करेंगे, तो कहता है x1 ≠ x2, हमने ले लिया 1 ≠ 3, तो f(x1) 2 है, f(x2) 3, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 को चेक करने के लिए हम लोग इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, यानी इसको मान लो और ये आ जाए, और ≠ में है तो इक्वल टू भी मान सकते हो, x1 x2, और इधर आ जाए f(x1) = f(x2). यानी 4 तरह से आप बनाने के लिए फ्री है 1 फंक्शन के लिए। जनरली हम इस स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, इधर से इधर की ओर वाला को, यानी f(x1) यहां पर निकालें, f(x1) हो जाएगा x1 + 1, f(x2) हो जाएगा x2 + 1। अब मान लो, क्या मान लो, f(x1) बराबर f(x2), तो x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 1 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। यानी इसको फॉलो किया, यानी 1 1 होगा। यदि कोई 1 1 है तो निश्चित रहिए वह मेनी 1 नहीं होगा। मेनी 1 के लिए इधर यदि ≠ है तो इधर इक्वल हो जाएगा, यानी इसी का अपोजिट चलेंगे। ठीक है, ऑन टू और इनटू पर आते हैं। ऑन टू फंक्शन में देखना यह है कि कोडोमेन और रेंज
यदि यह दोनों बराबर है तो वह ऑन टू है, मतलब ए हो गया ऑन टू। और यदि बराबर नहीं आया तब बोल देंगे इनटू। इस तरह से फंक्शन का काम हो जाता है। ठीक है।